आज मैं जिस जगह हूँ, मैं अपने इवेंट्स कर रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आई एम लुकिंग आउट फ्रॉम OTT वर्क। ऑफकोर्स आई डू मिस प्यार की कहानी। इनफैक्ट वी ऑल डू, बिकॉज वो शो ने हमारी लाइफ बनाई है। तो जब भी मैं कभी भी खाली बैठती हूँ ना, मुझे लाइक बहुत फिर डिप्रेशन हो जाता है। आई लव वर्किंग। वेल, एक्टिंग को तो मैं मिस करती हूँ, लेकिन मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। एक्टिंग मैं हमेशा करूँगी, लेकिन नाउ आई वुड लाइक टू एक्सपेरिमेंट OTT एज वेल। OTT में मैंने लाइक एक बहुत छोटा कदम रखा। मैंने एक शो किया था कश्मकश, जो अनिल सर का था ऑन MX प्लेयर। फिर मैंने लास्ट ईयर हिकअप्स एंड हुकअप्स किया विद प्रतीक बब्बर। आई डिड अ स्मॉल कैमियो, लेकिन वो मेरी सीख है। मैं लाइक कमिंग फ्रॉम टेलीविजन, OTT में कदम रखना हमें थोड़ा टाइम लगता है। देखो, आई लाइक टू मूव विद द टाइम्स। मैं जहाँ हूँ वो टाइम पे मैं खुश हूँ, मैं पीसफुल हूँ। लाइक आज मैं जिस जगह हूँ, मैं अपने इवेंट्स कर रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आई एम लुकिंग आउट फ्रॉम OTT वर्क। मैं बहुत खुश हूँ। सबसे ज़रूरी होती है आपकी खुशी। ऑफकोर्स आई डू मिस प्यार की कहानी। इनफैक्ट वी ऑल डू, बिकॉज वो शो ने हमारी लाइफ बनाई है, थैंक्स टू एकता कपूर। एंड जो मेरा कैरेक्टर पंची है, वो आज तक मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा। सी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे लाइफ में हमेशा न्यू बिगिनिंग्स होती रहती है, बिकॉज मेरे लाइफ का जो मोटो है वो है लाइफ में खाली मत बैठो। एवरी डे मुझे उठना है एक पर्पस के साथ, एक गोल के साथ। क्योंकि जब भी मैं कभी भी खाली बैठती हूँ ना, मुझे लाइक बहुत फिर डिप्रेशन हो जाता है। आई लव वर्किंग। मैं 17 की उम्र से काम करती हूँ। सो ऑफकोर्स आई हैव गिवन अ शॉट टू टेलीविजन। मैं पहले कमर्शियल्स करती थी, मैं रैम भी करती थी। फिर मैंने कुछ सालों से देखा कि नाउ द ब्लॉगिंग इज़ रियली ग्रोइंग। लकली मैंने तभी शुरुआत की थी जब किसी को ज़्यादा ब्लॉगिंग के बारे में पता नहीं था। मेरा लास्ट शो जब हुआ, बहुमारी रजनीकांत, उसके बाद मैंने एक चैट शो बनाया, शोबिज़ विद बाबीज़। वो भी मैंने यूट्यूब के लिए ही बनाया, क्योंकि आई न्यू कि अभी सब कुछ डिजिटल जा रहा है। सो फिर इसके बाद फिर मैंने ब्लॉगिंग में कदम रखा, क्योंकि ब्लॉगिंग के थ्रू भी हमें बहुत काम मिलता है, बहुत ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिलते हैं, बहुत पॉपुलैरिटी मिलता है। यू वोंट बिलीव, टचवुड, आजकल लाइक जब भी कुछ फैंस आके मुझे मिलते हैं ना, दे ऑलवेज टेल मी हमने आपको इंस्टा पे देखा है। सो टचवुड, आई मीन, उससे दिखता है कि पॉपुलैरिटी भी मिल रही है। एंड अब तो मैं 1 साल से मेरी फ्रेंड तन्वी ठाकर के साथ इवेंट्स भी करती हूँ। इनफैक्ट ब्लैबर मेरे बहुत अच्छे दोस्तों का रेस्टोरेंट है, और उनके साथ ही मैंने शुरुआत की थी। मैंने उनके लिए इवेंट किया था, एंड टचवुड उसके बाद देयर बीन नो लुकिंग बैक। हम लोग बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स के लिए इवेंट्स करते हैं। ब्लॉगिंग को तो मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, बिकॉज इट इज़ सो मी। लाइक जब आप TV में होते हो या एक्टिंग कर रहे हो, यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर वेयर यू कैन नॉट बी एग्जैक्टली योर सेल्फ। ब्लॉगिंग एक्चुअली, जो आप मेरा पेज देखोगे ना, you will always notice it's very thank you, like you notice everything's very genuine, there's nothing fake, because मैं already पहले से ही outgoing थी। I love traveling, I love eating, so it has become just that I'm being able to do something that is part of my personality. काय का challenges, because I mean God is kind. ये मेरा खुद का डिसीजन है, मैं अपनी खुद की बॉस हूँ। सो आई थिंक there's yes, but I just want to make it clear कि अगर लोग सोचते हैं कि कंटेंट क्रिएशन ईजी होता है, इट्स अ टोटल मिथ, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन ईजी नहीं होता है। उसके लिए भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ लगते हैं, हर रोज़ की मेहनत लगती है। आप खुद के ही डायरेक्टर हो, खुद के ही प्रोड्यूसर हो, खुद के ही क्रिएटिव डायरेक्टर हो, राइटर हो, आपको लाइन्स भी कभी कभी लिखनी पड़ती है। सो इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बट आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट रियली इज़ वेरी सूटेबल फॉर माई पर्सनैलिटी, सो आई लव इट।